अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग, चाहे वे डॉक्टर हों, व्यापारी हों या स्कूल संचालक, नेता, दिन प्रतिदिन तरक्की करते जाते हैं, भले ही उनके पास पूजा पाठ का बहुत ज्यादा समय ना हो। वहीं कई बार ऐसा भी लगता है कि जो लोग बहुत धार्मिक हैं, वे भी संघर्ष कर रहे ज्यादा परेशान हैं। ऐसा क्यों होता है? यह सवाल हमारे एक पाठक ने पूछा। चलिए आज इस पर चर्चा करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र पंडित आशीष त्रिपाठी, ज्योतिषाचार्य और जीवन दर्शन विशेषज्ञ। चलिए चर्चा करते हैं आज के विषय पर, कर्म और ऊर्जा का सिद्धांत। इसका एक प्रमुख कारण है कर्म का सिद्धांत। हिंदू धर्म में कर्म को बहुत महत्व दिया गया है। आप जो कर्म करते हैं उनका फल आपको मिलता है। एक डॉक्टर, व्यापारी या स्कूल संचालक, नेता जो अपने काम में सफल हो रहा है, अक्सर कुछ खास गुणों का पालन कर रहा होता है। वे अपने काम में पूरी तरह से जुटे रहते हैं, घंटों मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित होते हैं। सफल व्यक्ति अक्सर अपने ग्राहकों या मरीजों के प्रति ईमानदार होते हैं और नैतिक मूल्यों का पालन करते हैं, जिससे उनका भरोसा बढ़ता है। वे स्थितियों को समझते हैं और सही समय पर सही निर्णय लेते हैं, जिससे उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिलती है। कई बार उनकी सफलता के पीछे दूसरों की मदद करने या समाज में कुछ सकारात्मक योगदान करने का भाव भी होता है। ये सभी सकारात्मक कर्म हैं। जब आप लगातार सकारात्मक कर्म करते हैं तो ब्रह्मांड आपको उसी तरह की ऊर्जा लौटाता है। यह ऊर्जा ही उनकी तरक्की का मुख्य कारण बनती है। यह सच है कि ज्योतिष में ग्रहों के प्रभाव को महत्वपूर्ण माना गया है। ग्रह हमारी कुंडली में कुछ योग बनाते हैं जो हमारी प्रवृत्ति, क्षमता और कुछ हद तक हमारे जीवन के मार्ग को निर्धारित करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ग्रह ही सब कुछ तय करते हैं। ग्रह हमारी यात्रा के लिए एक नक्शा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन चलना हमें खुद पड़ता है। एक अनुकूल ग्रह स्थिति सफलता की संभावना बढ़ा सकती है, लेकिन बिना मेहनत और सही दिशा के वह फलित नहीं होती। जिन लोगों के पास पूजा पाठ का समय नहीं है, वे अपनी ऊर्जा और समय को अपने कर्म क्षेत्र में लगाते हैं। वे अपने काम को ही पूजा मान लेते हैं। उनका समर्पण, उनकी एकाग्रता और उनका अथक प्रयास ही उनके लिए ग्रह शांति का काम करता है। जब आप अपने काम में पूरी तरह से लीन होते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, तो आप एक तरह से ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं। सफल लोग अक्सर चुनौतियों को अवसर के रूप में देखते हैं और एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। यह सकारात्मकता ही उनकी ऊर्जा को और बढ़ाती है। पूजा पाठ का वास्तविक महत्व क्या है, आइए जानते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि पूजा पाठ व्यर्थ है? बिल्कुल नहीं। पूजा पाठ का महत्व भी अपनी जगह पर बहुत गहरा है, लेकिन इसका अर्थ समझने की जरूरत है। मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति। पूजा पाठ हमें मानसिक शांति देता है, तनाव कम करता है और हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। यह हमें सही दिशा में सोचने और बुरे विचारों से दूर रहने में मदद करता है। नियमित आध्यात्मिक अभ्यास हमें नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाने में मदद करता है और हमारे ऑरा को मजबूत बनाता है। पूजा हमें कृतज्ञता का भाव सिखाती है और हमें विनम्र बनाती है, जो कि सफल जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जो लोग सफल हो रहे हैं, भले ही वे नियमित रूप से पूजा पाठ न कर पा रहे हों, वे कहीं न कहीं अपने कर्मों के माध्यम से ही एक प्रकार की आध्यात्मिक पूजा कर रहे होते हैं। उनका समर्पण, ईमानदारी और कड़ी मेहनत ही उनके लिए सबसे बड़ी प्रार्थना बन जाती है। अंत में ये कहना सही होगा कि कर्म और ग्रहों का प्रभाव दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कर्म हमेशा सर्वोपरि होता है। सफलता केवल कुंडली में लिखे भाग्य से नहीं आती, बल्कि आपके अथक प्रयासों, सही निर्णयों और सकारात्मक दृष्टिकोण से आती है। यदि आप अपने कर्मों को सुधारते हैं, अपने काम में ईमानदारी से जुटते हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखते हैं, तो आप भी तरक्की की राह पर आगे बढ़ेंगे। भले ही आप दिन रात
पूजा पाठ न कर पाते। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें और पूछें। जय श्री राम,